सो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम सभी बोर्ड एग्जाम हेतु कुछ महत्वपूर्ण रसायन शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, व याद करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न हमारा बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो हमारा वो उत्पाद कहलाते हैं या प्रतिफल। क्या कहलाते हैं? वो हमारा उत्पाद या प्रतिफल। अब ये प्रतिफल क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पाद यानी प्रतिफल। जैसे कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जब आप अभिक्रिया करवाइएगा तो वहाँ पे जल का निर्माण होता है। क्या होता है? जल। तो ये हमारा जल जो हो जाएगा वो प्रतिफल है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है वह कहलाता है उपचयन। वह क्या कहलाता है? उपचयन। अभी उपचयन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं कि उपचयन जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन का ह्रास होगा यानी कमी होगा तो वैसे अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। वैसे अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं? वैसे अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 3 बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं अभिकारक। वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक। अब अभिकारक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जान जाते हैं। ये रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं और उत्पाद को बनाते हैं यानी प्रतिफल को बनाते हैं। जैसे फिर वही जल का एग्जाम्पल लेते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो आपके अभिकारक हुए और इन्हीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। अभिकारक जो होता है ये इसे बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक जो होते हैं वो कहाँ लिखे जाते हैं? बाईं ओर। और दो या दो से अभिकारकों के बीच में प्लस का साइन होता है यानी धनात्मक साइन होते हैं, पॉजिटिव साइन होते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को किससे दर्शाते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाते हैं। प्रश्न संख्या 5 बोलता है कि हाइड्रोजन के संयोग से होने वाली अभिक्रिया होते हैं तो ये उपचयन कहलाते हैं। सॉरी, उपचयन नहीं, यहाँ पे अपचयन कहलाते हैं। हाइड्रोजन के संयोग से होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाते हैं? अपचयन। अभी अपचयन क्या होता है? तो अपचयन जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन क्या होगा? वो जुटेगा। हाइड्रोजन क्या होगा? वो जुटेगा। चलिए, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से भी विस्थापित कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब ये एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है इसके बारे में देखते हैं कि एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलता है कि जब किसी यौगिक में एक तत्व दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित कर दे तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी करते हैं। एक एग्जाम्पल के स्वरूप आप समझोगे कि जब तांबे के तार को सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डुबोया जाता है तो तांबा चांदी को विस्थापित कर देता है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? एकल विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण हो गया। चलिए, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है? तो ये उपचयन अभिक्रिया। भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी। अब ये ऊष्माक्षेपी क्या है? तो इसके नेम में ही आपका छिपा हुआ है कि इसका परिभाषा आप खुद से बना सकते हो कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती हो। जैसे कि आप लकड़ी को जलाइए, कोयले को जलाइए तो उसमें जो है ऊष्मा निकलती है। तो ये जो हो गया आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। जस्ट इसी में आते हैं ऊष्मा शोषी में। क्या होता है? तो ऊष्मा शोषी में होता है कि ऊष्मा को ऑब्जर्व करता है। जैसे कि बर्फ हो गया, बर्फ तभी पिघलेगा जब वो ऊष्मा को ऑब्जर्व करे, यानी वो सोखे। तो बर्फ का पिघलना क्या हो जाएगा? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगा। 10 क्या बोलता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है तो इसका होता है भूरा। क्या होता है? भूरा। 9 को देखते हैं कि 9 क्या कहता है कि साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना कौन सी अभिक्रिया? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। शोषण कौन सी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी। शोषण कौन सी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए, प्रश्न संख्या 11। चीनी का सूत्र होता है तो चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है
H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। 13 कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग कहलाता है, तो वो होता है हमारा उपचयन। क्या होता है? उपचयन। 14 रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होने यानी कमी होना, वो क्या कहलाता है? ये हमने पहले ही अपचयन का डिफिनेशन भी बतला दिया, तो वो क्या कहलाता है? अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। चलिए 15 बोलता है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है या बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो आप लोग ऑलरेडी क्लास 7-8 में आप लोग पढ़ चुके हो कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। चलिए 16 देखते हैं कि सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है ये पीला होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग क्या होता है? पीला। अब आते हैं भाग 2। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात 2:1 होता है। 2:1। अम्ल स्वाद में होता है खट्टा। अम्ल जो होता है वो स्वाद में होता है खट्टा। अम्ल धातु से अभिक्रिया कर कौन सा गैस उत्पन्न करती है, तो ये हाइड्रोजन गैस को अभिक्रिया करती है। अम्ल नीले लिटमस को कर देता है, तो ये लाल कर देता है। 5 बोलता है कि जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, तो वो अम्ल आयन देता है। नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल जो होता है वो साइट्रिक। इसको एक याद करने का ट्रिक भी है कि नींबू को और संतरे को जब आप अपने जीभ से सटाइएगा तो वो क्या करेगा? जैसे सटाते हो तो खट्टा लगता है, यानी सटाते हो यानी साइट्रिक एसिड इसमें यानी साइट्रिक अम्ल इसमें पाया जाता है। चलिए 7 देखते हैं कि इमली में पाए जाने वाले अम्ल जो होते हैं वो टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। इमली में पाए जाने अम्ल जो होते हैं वो टार्ट्रिक, और इमली ऐसे भी पके इमली को खाओगे तो टर उसके आवाज़ करेंगे। क्या कहता है कि टमाटर में पाए जाने अम्ल होते हैं वो ऑक्जेलिक अम्ल होते हैं। कौन से अम्ल? ऑक्जेलिक एसिड। यानी टमाटर में और भी अम्ल पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आपका मेनली जो है एग्जाम में भी ऑक्जेलिक अम्ल ही पूछेगा। दही में पाए जाने वाले अम्ल होते हैं वो हमारे लैक्टिक अम्ल होते हैं, यानी लैक्टिक एसिड।